तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई व्लॉग की शुरुआत करते हैं जल्दी जल्दी तैयार होने से, क्योंकि मैं काम के लिए हो रहा हूँ लेट और साथ के साथ घर वालों से बातचीत भी चल रही है। और ये रे भगवान जी, ये रहा मैं तैयार हो रहा हूँ। जैसे इनसे जाता हूँ दोबारा स्टार्ट करते हैं। ओके, बाय बाय। तो गाइज ये ना एरिया है, तो मैं अभी एरिया एक्सप्लेन करता हूँ। ये है हिथ्रो एयरपोर्ट। तो मेरा घर मैं हूँ हेज़ में, मेरा घर हेज़ में है। और ये स्टॉप है उधर, अगर तुम्हें दिखाता हूँ, मैं उधर उतरा था। और तुम्हें पिछले व्लॉग में दिखाया हुआ है मैंने कि मैं कहाँ से चढ़ता हूँ उतरता हूँ जिस स्टॉप से। तो वो है, वो भी उसका नाम मेरे को पता नहीं, अजीब सा ही है। ठीक है, वहाँ से मुझे बस मान लगते हैं 10 मिनट। और अगर तुम यहाँ से इधर जाओगे तो मैं वो दिखाया था मैंने ब्लॉग में, देखो ब्रिटिश एरियस का गैरेज। फिर ये चौक आ जाता है। फिर इस चौक से तुम उधर जाओगे तो वहाँ आएगा टर्मिनल 4। इधर से इधर जाओगे, इधर आएगा टर्मिनल 2। फिर इस रास्ते से मेरा वो, तुम पता है कि मेरा एयरपोर्ट वाला एरिया दूसरा, ये बैक साइड आ गया। फिर इसी रास्ते से तुम उस साइड और उधर चले जाओगे बिल्कुल एंड तक। इसके बाद एक और चौक आएगा, वो है T5। तो यहाँ टोटल 5 टर्मिनल है। तो मैं काम करता हूँ हिथ्रो एयरपोर्ट पे। तो हिथ्रो एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, मतलब काफ़ी बड़ा है। कितने स्क्वायर फीट में मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। तो बहुत सारे सेक्शन हैं, बहुत सारे सेक्शन हैं। और ये तो मैं दिखाया था, जैसे इस एरिया का नाम आई थिंक एनवॉय ही कहते हैं इसको, एनवॉय। यहाँ बड़े बड़े जैसे होटल्स हो गए, हिल्टन दिखाया था पिछले व्लॉग में। देन ये पार्किंग है, ये हाँ हिथ्रो एयरपोर्ट की पार्किंग है ये। अंदर आप जितनी मर्जी अपनी गाड़ियाँ खड़ी करो, बट हाँ लंदन में पार्किंग जो बंदा कर रहा है भाई, बहुत अमीर आदमी है। बहुत एक्सपेंसिव है भाई। अंदर जाती पैंट किल्ली हो जाती है। देख रहे हो वो प्लेन आ रहा है, देखो ये जा रहा है T3 की तरफ। ये जाएगा वो बिल्डिंग भी तुम्हें याद होगी, रास्ता भी याद होगा। लैंड हो रहा है वो उधर, वो लैंडिंग एरिया उस साइड, ओ जहाँ से वो देखा पार्किंग है एक और, उसके पीछे लैंडिंग एरिया है। कभी अगर अंदर जाना हुआ T3 T4 की, तो मैं प्रॉब्ली आई थिंक थोड़ा बहुत शूट करके दिखा सकूँ, तो तुम्हें दिखाऊंगा ताकि तुम्हें भी थोड़ा सा अंदाज हो। ये लैंडिंग हिथ्रो पे टोटल 2 रनवेज हैं, जो आई थिंक ऑल्टरनेट 7 डेज पे वर्क करते हैं। कि अब जैसे आपने देखा इस साइड का जो रनवे है T3 वाली साइड का, यहाँ लैंडिंग हो रही है। फिर इसी साइड से उधर T2 का रनवे है, उधर से वही टेक ऑफ करता है। तो एक बार ये ऐसे चलते हैं, फिर ये चीज़ ना रोटेट हो जाती है। ये वाला जो पार्ट है वो इधर लैंड हो जाता है, मतलब इधर लैंड होने स्टार्ट हो जाते हैं। फिर टेक ऑफ उधर से, ठीक है। फिर उसके 7 दिन बाद ये सारा घूम के उस परले साइड चला जाता है जहाँ से रनवे एंड होता है। फिर वहाँ से टेक ऑफ और वहाँ से लैंड होना स्टार्ट होता है। फिर वो दोबारा घूम जाता है। तो ये ऐसे रोल अराउंड करता है इनका। ये अच्छी इन्फॉर्मेशन थी ना, लाइक कर देना। और ये भाई स्पीडो कैमराज होते हैं यहाँ पे, ये वार्निंग साइन है। और भाई इनसे बच के, जो एक बार तुम्हारी फ़ोटो खींच गई ऐसे, एक बार वार्निंग देता है, फ्लैश बचती है, दूसरी बार खींच देता है। तो तुम्हारे भाई है ना 8 पॉइंट्स होते हैं जैसे लाइसेंस पे। अगर तुम्हारे 6 पॉइंट आ गए तो तुम्हें यहाँ से थ्योरी टेस्ट होता है, प्रैक्टिकल टेस्ट होता है। 2 चीज़ होती है। आपको पहले अगर लाइसेंस बनवाना है, यूके का फुल लाइसेंस जिसको हम ड्राइविंग लाइसेंस कहते हैं, उसके लिए तुम्हें पहले थ्योरी टेस्ट पास करनी पड़ेगी। 2 टेस्ट होते हैं इसमें, जिसमें 50 में से 43 नंबर लेने होते हैं तुम्हें, ठीक है। और दूसरा हो गया उसी के साथ हज़ार्ड यानी आपकी जंक्शन अवेयरनेस कैसी है। आप देखो, जैसे मैं बताता हूँ जंक्शन किसको बोलते हैं यार। अपने यहाँ जैसे मोड़ होते हैं इंडिया में, कि एकदम मोड़ पे गड्डी नहीं मोड़नी चाहिए। आप जैसे लेम भाषा में कह देते हैं, और गड्डी ध्यान नाल मोड़ी, फुटपाथ ते ना चढ़ा दी, ऐसे अरे के करन लाग रहा छोरे, बावड़ा और है कि ऐसे बातें करते। तो यहाँ जंक्शन अवेयरनेस टेस्ट होता है, जिसमें आपको वीडियोस दिखाई जाती हैं। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये देखो, यहाँ से आपको गाड़ी मोड़नी है, तो पहले ये जो देखो 2 लाइन है, वहाँ देखो ये गिव वे लाइन्स है, ठीक है। बंदे को हमेशा यहाँ आके खड़ी करनी है पहले, जो उधर से आ रहा है। फिर इधर उधर देखना है, फिर उसको मोड़ना है, समझे। तो इस चीज़ की वो वीडियो दिखाते हैं, ठीक है। और फॉर एग्जांपल यहाँ से ना गाड़ी आ रही होगी, तो आपको वीडियो में दिखाएंगे वहाँ से गाड़ी आ रही है, आपको कितनी देर में दिख रही है वो गाड़ी,
तो उसके हिसाब से वो नंबर देते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ से आई गाड़ी, अब तुम्हें ना उस कोन तक अगर तुमने पता कर लिया और तुमने देख लिया वहाँ से गाड़ी है तो तुम्हें 5 नंबर, उसके आगे 4, लाइन के पास आगे तो 0, लाइन के पास आके तुम्हें पता नहीं लगना चाहिए, तुम्हें पहले ही ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो ये ऐसा टेस्ट होता है, वो होता है 70 नंबर का, जिसमें से आई थिंक 45 नंबर तुम्हें स्कोर करने पड़ते हैं। और तभी लोग थ्योरी में यहाँ बहुत फेल होते हैं, क्योंकि पढ़ना पड़ता है भाई। देखो ये जो हज़ार्ड है ये फिर भी ईजी है करने को, बट जो क्वेश्चन आते हैं थ्योरी के वो टफ होते हैं, उसमें तुम्हें टाइम देना पड़ेगा, बट वो हो जाते हैं, इतने भी टफ नहीं होते हैं। जो पढ़ने वाला बच्चा है वो पहली या दूसरी बारी में कर लेगा। यहाँ तुम्हें साइंस होते हैं। अब जैसे ये जिगजैग लाइन है, ये जो जिगजैग लाइन है इसका मतलब है तुम 1 सेकंड के लिए यहाँ स्टॉप नहीं कर सकते। अगर तुमने 1 सेकंड के लिए स्टॉप किया, वो कैमरे लगे वहाँ, वो फोटो खींच देंगे और तुम्हारे चलान आ जाएगा। और हाँ, हम पॉइंट्स की बात कर रहे थे। अच्छा, पॉइंट्स से पहले एक बात और, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे अगर मैं गाड़ी यहाँ भी है और मैं इस पे खड़ा हूँ ना, गाड़ी को रुकना पड़ेगा। जो गाड़ी नहीं रुकी उसका लाइसेंस कैंसिल। तो भाई पेडिस्टेरियन जो वॉक कर रहे हैं, जैसे हम अभी वॉक कर रहे हैं, हमें प्रायोरिटी है भाई। तो ये थम्स अप है सरकार को इस चीज़ के लिए। दूसरा जो आपको मैं पॉइंट्स की बात बता रहा था, पॉइंट्स की बात ऐसे है, अगर तुम्हारे, क्योंकि मैंने वो चीज़ तुम्हें पहले बताई कि तुम अगर मैं पॉइंट्स की बात पहले, वो पेपर की बात समझाई पहले, ताकि तुम्हें अब अच्छे से समझ आए। हाँ, जब तुम्हारा लाइसेंस आता है तुम्हारे पास टोटल 8 पॉइंट्स होते हैं। 8 पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि यार तुम्हारे जो 8 पॉइंट्स हैं वो माइनस करेंगे जब भी तुम रोड पे चलाते हो गलती करते हो। इसमें माइनर मेजर सब होती है। मैं तुम्हें मेजर बता देता हूँ जिससे मेन तुम्हारा जो लाइसेंस है वो कैंसिल हो सकता है, या तुम्हें थ्योरी दोबारा देनी पड़ सकती है, या तुम्हें प्रैक्टिकल दोबारा देना पड़ सकता है। वो होता है फर्स्ट, जब मैं तुम्हें कह रहा था ना स्पीडोमीटर, वो सीधा 6 पॉइंट का चलाना। दूसरा, मोटरवे पे क्रॉस एक ना जैसे लेन्स होती हैं, ऊपर उसमें लिखा होता है कि तुम इस लेन में चल सकते हो, इस लेन में चल सकते हो, इस लेन में चल सकते हो, ठीक है। अगर तुम किसी क्रॉस वाली लेन में आधे सेकंड के लिए तुम्हारा टायर चढ़ा, तुम गए भाई, 6 पॉइंट सीधा। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों देना पड़ेगा। दूसरा, बस लेन, बस लेन में आपका टायर आया, उसके भी 3 पॉइंट है, आई थिंक 4 पॉइंट है। तो भाई थोड़ा सा संभल के चलना पड़ता है यूके में। यूके में ड्राइविंग रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। दैट्स वाई यूके सेफ है मोस्टली ड्राइविंग, मतलब ट्रांसपोर्ट वाइज ना, इसलिए मेरे को अच्छा भी लगता है। बाकी थम्स अप कर देना इतनी इन्फॉर्मेशन के लिए। और बाकी मेरा ऑफिस आ गया है, हो रहा सेट। ये है मेरा ऑफिस, बस अभी दिखा देता हूँ क्योंकि अंदर बहुत डिफ़िकल्ट होता है बनाना, ठीक है, वीडियोस। तो बाय गाइस, 12 घंटे बाद अब आ चुके शिफ्ट से अपने घर के लिए निकल रहे हैं। और वही अपना एक दोस्त है ऑस्ट्रेलिया से, वही चिम्मू भाई अपने जिनके साथ हम भाई, ये है मेरा बचपन का यार मित्र जो ऑस्ट्रेलिया बैठा है। भाई दूर बैठे बट दिल आज भी कनेक्ट है। भाई साहब, आर व्लॉग की एंडिंग, जैसे उस दिन अपने खास भाई हैं, ये उनमें से एक खास भाई हैं, और व्लॉग की एंडिंग आज इन्हीं के हाथ तो होगी भाई। कुछ अच्छे बंदों के साथ जब तुम रहते हो ना तो दिन अच्छे जाते हैं, और कुछ अच्छे बंदों के साथ जब तुम बाय करते हो ना तो नींद अच्छी आती है। उनमें से एक है हमारी कैंटीन, और ये तुम्हारा भाई चिल करता हुआ खाना खाता हुआ। मतलब खाना तो खा चुका हूँ, बस रिलैक्स कर रहा हूँ। ब्रेक हो गई रात की, बच्चों को 3। थक गया यार, काफ़ी थक गया। बाकी हाँ, यही है कैंटीन अपना, बस 3 घंटे और रह गए, फिर घर जाएंगे और सोएंगे। और भाई बीजे में अगर जो फॉलो करता है तो बीजे इस चैप्टर फाइनल में टीम सोल्ड ने भाई क्या कुछ परफॉर्म किया है, नंबर 1 पे चल रही है और आज डे 2 है। होपफुली यार बस इस बार जीत से, बहुत साल का वेट है बीजे जीतने का, जीते और इंडिया भी रिप्रेजेंट करे। सो टच वुड, फिंगर क्रॉसेस, इसी का आता है। तो भाई अभी क्या हुआ, मैं ना शिफ्ट ख़त्म करके आया। तो भाई मैं थोड़ा लेट चुका आज क्योंकि मेरा कलीग लेट आया, ठीक है। क्या हुआ, मैं भाग रहा हूँ बस के लिए, ठीक है। और बस के लिए अगर मैं भाग रहा हूँ तो देखो 1 मिनट, हाँ तो भाई भाग के ना, जैसे मैं लेट हो रहा था तो बस आ गई एकदम रोड पे। और मान लो बस स्टॉप ना, जैसे मैं यहाँ हूँ, बस स्टॉप है उधर वो कोने पे, और मुझे भाग के जाना पड़ रहा है, ऐसे बस आ रही है। तो मैंने जाके बस
पहुँच कर वहाँ रोक ली, ठीक है, मतलब ऐसे करके मैं कहा रुक जा भाई चढ़ रहा हूँ। पीछे से देखा मेरी एक दूसरी को है, वो भी भाग के आ रही है, थोड़ी दूर थी वो। मुझे कहता तूने आना जो उसके लिए वेट ना कर। मैं कहा भाग जाए यहाँ से। मैं कहा ये क्या होता है भाई यार, अब तुम कुछ सोचो, 1 सेकंड में कुछ जा रहा था बस, मतलब 10 सेकंड 15 सेकंड में अगर वेट कर लेता। मैं ना खुद और पर इंडियन था। फिर बोलते हैं कि अपने इंडियन लोगों की जो वो है ना क्यों बदनामी ऐसे, वो इसीलिए यार बदनामी भाई, इन हरकतों की वजह से यार। कर ले वेट भाई, कुछ जा रहा है नहीं भाई, बस ड्राइवर ही है, कोई बड़ा नहीं है तो ये क्या बोलो, बाकी छोड़ो वो, तुम ये भी नहीं। तो भाई ओटी लगा के आ चुके हैं हम। आज थोड़ा बहुत दिखाया तो मैंने कितना काम होता है, और वही पेपर वर्क वगैरह कर रहा था उस टाइम में। तो 1 मिनट रुकना यार, एक्चुअली कॉल आ गई थी बीच में। तो बस वो पेपर वर्क होता है थोड़ा बहुत, फिर वो हमें करना होता है यार, थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा ही होता है। तो बस वो चीज़, अरे हाँ चलो अब काम से आगे, काम की बात ख़त्म।